नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा हाउस में। पूजा का संबंध धर्म, संस्कृति और भगवान से है। कई धर्मों में पूजा की अनेक और लंबी विधियां हैं, जबकि कई धर्मों में बड़े ही सादे और सरल ढंग से पूजा की जाती है। पूजा का मुख्य उद्देश्य मनोकामनाओं की पूर्ति तथा भौतिक सुख प्राप्त करना होता है। फल प्राप्ति की इच्छा के बिना पूजा करना चाहिए। कुछ मनुष्य धन की प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं, तो कुछ मनुष्य मन की शांति के लिए पूजा करते हैं। कुछ मनुष्य अपने परिवार के सुख और शांति के लिए भी पूजा पाठ करते हैं। परंतु क्या हो जब आपके पूजा पाठ के कारण आपके घर में नकारात्मक विचारों का प्रवेश हो, आपके घर की सुख शांति पर बुरा प्रभाव पड़े। इसलिए पूजा पाठ मन से करें। आज हम ऐसी ही एक कहानी के साथ उपस्थित हुए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणादायी है। यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर मासिक धर्म पवित्र या अपवित्र। रिया के शरीर पर जो अत्याचार हुए हैं, क्या वह सही है? कहानी अंत तक जरूर सुने और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या रिया के साथ जो हुआ वह सही था या फिर गलत था। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मासिक धर्म पीरियड्स गोली खाकर शरीर पर अत्याचार ना करें। रिया की नई नई शादी हुई, बहुत से सपने थे उसके, जैसे हर लड़की के होते हैं। शादी को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, जीवन की नई शुरुआत को लेकर। पहली बार वो अपने ससुराल आई। रिया एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत, आज के ख्यालों की लड़की थी। दोनों की जोड़ी ऐसी कि किसी की नजर ना लगे। वो गुड़गांव में एक आईटी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर था। रिया की सास ससुर भी पहले सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, पर अब वे रिटायर हो चुके थे। देवर भी बढ़िया सी नौकरी कर रहा था। सब कुछ एकदम अपनी जगह सही सा था। शादी के दिन सारी विधि करते करते और घर आते आते बहुत रात हो गई थी। आते आते ही रिया की सास ने घर में एक छोटी सी पूजा विधि कर ली। रिया की बहन रजनी ने सास को समझाने की बहुत कोशिश की कि सब बहुत थक गए हैं और बाकी की विधि दूसरे दिन कर लेंगे, पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्में निभाई गईं। 2-3 दिन बाद रिया से रसोई की पूजा कराई गई और उसने पहली रसोई में हलवा बनाया, जो सबको बहुत पसंद आया। ससुर जी ने अपनी बहू को शगुन के तौर पर 1100 रुपए दिए और खूब आशीर्वाद देकर कहा कि ऐसे ही इस घर की अन्नपूर्णा बनना। सास ने रिया को कमरे में बुलाया और कहा कि परसों मैंने तुम दोनों के वैवाहिक जीवन, सुख शांति, नवग्रह शांति आदि के लिए पूजा रखी है। सुबह उजाला होने से पहले ही उठ जाना, बाल धो के अच्छे से नई कोरी साड़ी पहन लेना। रिया सब कुछ बड़े ही गौर करके सुन रही थी। अचानक सास ने पूछा, अच्छा तुम्हारी तारीख कब की है? मासिक धर्म की? कहीं ऐसा न हो कि मैं इतनी तैयारी करूं और तुम सब पर पानी फेर दो। रिया को यह सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बोली, नहीं माँ जी, अभी 5-6 दिन हैं तारीख को, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, पर शादी की दौड़ भाग में कुछ कह नहीं सकती। सास बोली, तो एक काम कर ले, गोलियां खा लेना ताकि पूजा में कोई विघ्न न आए। रिया सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा विधि सब ठीक से हो गई। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। राजीव की भी छुट्टियां खत्म होने वाली थीं। वह कमरे में आई और राजीव ने जोर से रिया को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में ले लिया।
वह उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, उतने में रिया बोली, राजीव मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर राजीव कहाँ सुनने को तैयार। रिया ने कहा, राजीव प्लीज, बात जरूरी है। आज माँ जी। उतना सुनते ही राजीव रिया की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, कुछ कहा क्या माँ ने? रिया बोली, माँ जी ने कहा है कि अभी घर में मंगलमय वातावरण है, इसलिए अभी ऐसा कुछ भी मत करना। चाहो तो मैं तुम्हें बाद में खुद टिकट निकाल कर दूंगी, तब खूब घूम लेना मन भर के। राजीव तुम्हें नहीं लगता ये सब थोड़ा अजीब है? उतने पर राजीव ने कहा, रिया माँ थोड़े पुराने विचारों की है। वो बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की दिखाई पड़ती है, अंदर से उतनी ही नरम है। तुम कभी भी उन्हें किसी चीज़ के लिए मना मत करना, क्योंकि यह छोटी छोटी चीज़ें दिल में घर कर जाती हैं और आगे कितना भी कर लो फिर भी दिमाग से नहीं जाती। मैंने माँ को किसी बात के लिए मना नहीं किया है और ये सिर्फ 4-5 महीने की ही बात है। एक बार फ्लैट का बचा काम पूरा हो गया, फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर तुम्हें जैसा रहना है वैसे रहना, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं रहेगा। उससे राजीव की सारी बातें समझ आ गई और उसकी मम्मी ने भी यही समझाया था कि शुरुआत के कुछ दिन ससुराल वाले जैसा बोलें वैसे ही करना, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। अगर तुम्हें सभी के दिलों में अपनी जगह बनानी है तो वो जैसा बोले वैसा करना। 5-6 दिन बाद राजीव चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तभी रिया को मासिक धर्म पीरियड आ जाते हैं। अब तो उसकी सास उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं थी। स्टोर रूम में उसे रहने के लिए कहा और वहीं उसका खाना पीना सब कुछ था। जैसे तैसे रिया ने 4 से 5 दिन निकाल लिए और आगे से पीरियड आने पर मम्मी के यहाँ जाना ठीक होगा, ये रिया ने कहा तो सासू माँ बोली कि हाँ सही भी है, घर भी अपवित्र नहीं होगा और मुझे बार बार छुआछूत के कारण साफ सफाई भी करनी नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं ये सब भगवान को चलता नहीं, फिर फूल कैसे चल जाते हैं भगवान को? फूल आने के बाद ही तो एक पेड़ को फल आते हैं। जैसा ही एक स्त्री का शरीर होता है, गर्भ धारण करने के लिए मासिक धर्म जरूरी है। जाने दो क्यों मैं इतना सोच रही हूँ, मुझे कहाँ यहाँ रहने हैं, 4-5 महीने ही तो निकालने हैं, ऐसा कहकर उसने खुद को समझाया। थोड़े दिनों बाद कभी तीज त्योहार तो कभी कोई पूजा, कभी कुछ ऐसा कह कर रिया को गोलियां लेने के लिए कहा जाता और घर में लड़ाई न हो इसलिए वो लेती रहती। उसका वजन बढ़ने लगा था, समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। खाना भी लिमिट में था, एक्सरसाइज भी समय पर करती थी, चिड़चिड़ी बहुत हो गई थी। शारीरिक और मानसिक तनाव वो अलग, पर राजीव के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा ऐसा सोचकर खुश हो जाती। कहते कहते साल भर निकल गया। अब कहीं जाकर वह राजीव के साथ रहने लगी अपने फ्लैट में। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम मन जैसा। कभी कभी सास का फोन आ जाता कि अभी ये पूजा है और वैसी कोई बात हो तो गोलियां ले लेना। राजीव तो मना नहीं कर सकता और वह खुद को समझाती कि बस एक बार कहीं नौकरी लग जाए तो यह कहकर मना कर दूंगी कि छुट्टी नहीं मिल पाई और बार बार गोलियां भी लेनी नहीं पड़ेंगी। ऐसे ही छुट्टियों में दोनों घर गए। सभी नाते रिश्तेदार भी आए हुए थे। तभी राजीव की बुआ जी बोली, बहू हमें पता है तुम दोनों नए ख्यालात के हो, पर शादी की 3 साल हो गए हैं। कुछ सोचा है बच्चों के बारे में या अभी और समय चाहिए? भाभी तो भगवान के हाथ धोकर पीछे पड़ी रहती हैं, पर कोई खुशखबरी मिलेगी ऐसा लग तो नहीं रहा। और सभी
उनकी तरफ देखकर हंसने लगे। पर रिया को यह बात तीर की तरह चुभी। उसने कमरे में आकर राजीव से कहना शुरू ही किया था कि राजीव बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, अभी हमारी उम्र थोड़ी ना निकल गई है। घर जाके किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा के इलाज करा लेंगे। 2 दिन बाद वे एक अच्छे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बैठने के लिए कहा। उन्होंने डॉक्टर को सारी बातें विस्तार से बताई। इतने में डॉक्टर ने कहा कि पहले मुझे रिया तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें हर महीने पीरियड आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? रिया ने बताया कि उसे ज़रूरत पड़ने पर पीरियड आगे होने के लिए गोलियां लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर गुस्से में बोली, क्या फ़ायदा तुम्हारा पढ़ा लिखा होने का? तुम आजकल की लड़कियां अगर सिर दर्द की भी गोली लेती हो तो पहले उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता करती हो। और तुमने तो रिया, मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम्हें थोड़ी भी कल्पना है कि ये गोलियां लेकर इनका तुम्हारे शरीर पर कितना बुरा असर होता है। तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गए हैं इन गोलियों के कारण, और तो और शरीर में होने वाले हार्मोन्स बदलने के कारण तुम्हारी दोनों ओवरीज डैमेज हो गई हैं। तुम्हारे गर्भाशय में गांठें बन गई हैं। तुम्हारे माँ बनने के चांसेस कम से कम 90% तक कम हो गए हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगी, पहले गोलियां देकर देखती हूँ। अगर गांठें गल जाएं तो ठीक है, वरना गर्भाशय निकालना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन भी फैल सकता है। ये बातें सुनकर रिया के हाथ पैर ठंडे हो गए थे। राजीव का भी यही हाल था। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। वे गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप बताओ मुझे ऑपरेशन के लिए कब आना है? डॉक्टर बोली, आप ये क्या बोल रही हैं मिसेज रिया? और नहीं तो क्या, ना गर्भाशय रहेगा, ना पीरियड्स आएंगे, और ना मेरे कारण किसी का घर अपवित्र होगा। सही कहा ना मैंने राजीव? और वह वहाँ से चली गई। राजीव की राह न देखते हुए राजीव के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। छुआछूत, अपवित्रता, ये सब बातें पहले हुआ करती थीं, और औरतों का अलग बैठना, उसके पीछे भी अनेक कारण थे। पर सिर्फ घर पर अपवित्र हो जाएगा या पूजा विधि रह जाएगी, इसके लिए पीरियड्स न आने के लिए गोलियां लेना, ये अपने शरीर पर एक प्रकार का अत्याचार ही है। और इन गोलियों का दुष्परिणाम भी बहुत भयानक है। जो गलती रिया ने किए वो आप न करें, बस यही गुजारिश है। और यही कहानी, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।